मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारक से। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, झूठी कसम खाने वाले के ख्याल में सामान को राइज कर देती है लेकिन बरकत को ख़त्म कर देती है। फरमाया, जो हमारे इस दीन में कोई ऐसी नई बात पैदा करे जो इसमें नहीं है तो वो मरदूद है। इब्न ईसा की रवायत में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ऐसा काम करे जो हमारे तरीके के खिलाफ हो तो वो मरदूद है। आगाज़ खबर एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना पंचायती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान। रियासत भर में इंतखाबात 11, 14 और 17 दिसंबर को 3 मरहलों में होंगे मुनाकिद। इलेक्शन कमिश्नर रानी कुमुदनी। ग्राम पंचायत इंतखाबात के इनेकाद के लिए ओहदेदारान तमाम इंतजामात मुकम्मल करें और कवायद पर अमल करें। जिला कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से ओहदेदारान को दी हिदायत। हुकूमत तालीम के शोबे को कर रही नजरअंदाज। मरकजी हुकूमत तलबा में साइंसी रवैया पैदा करने के बजाय मजहबी मुनाफरत फैला रही, जबकि रियासती हुकूमत फंड्स मख्तस नहीं कर रही। पीडीएसयू कायदीन ने लगाया इल्जाम। अब खबरें तफसील से। रियासती इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना पंचायती इंतखाबात के शेड्यूल का किया ऐलान। इंतखाबी ज़ाब्ता आज से नाफिजुल अमल होगा। रियासती इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना पंचायती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। रियासती हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक़ मुकम्मल तफसीलात इलेक्शन कमीशन को पहले ही दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के इनेकाद का शेड्यूल जारी कर दिया, जबकि ये इंतखाबात रियासत भर में 11, 14 और 17 दिसंबर को 3 मरहलों में होंगे। हर मरहले के दरमियान 2 दिन का वक्फा होगा। इलेक्शन कमिश्नर रानी कुमुदी ने ऐलान किया कि इंतखाबी ज़ाब्ता आज से नाफिजुल अमल होगा। पंचायती इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी 27 नवंबर से कबूल किए जाएंगे। दूसरे मरहले के लिए 23 नवंबर से और तीसरे मरहले के लिए 3 दिसंबर से कागजात नामजदगी कबूल किए जाएंगे। वोटों की गिनती पोलिंग के दिन दोपहर 2 बजे के बाद की जाएगी। वाज़ेह रहे कि रियासत तेलंगाना के 31 अजला में 545 दही मंडलों में 12,760 पंचायतों और 1,13,534 वार्डों में इंतखाबात होंगे। कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने ओहदेदारान को तजवीज़ दी कि ग्राम पंचायत, सरपंच और वार्ड ओहदों के इंतखाबात को मौसर तरीके से मुनक़िद करने के लिए तमाम तैयारियां की जाए और क़वाइद व ज़वाबित पर मुकम्मल अमल किया जाए और बगैर किसी तनाज़े या गलती के क़वाइद पर अमल किया जाए। जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने मशवरा दिया कि गांव पंचायत के सरपंच और वार्ड के ओहदों के इंतखाबात को मौसर अंदाज में मुनक़िद करने के लिए तमाम तैयारियां की जाए। आज कलेक्टर ने इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए DLPOs, MPDOs और MPOs के साथ इंतखाबी तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मशवरा दिया कि पंचायत इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल किया जाए और क़वाइद व ज़वाबित पर अमल किया जाए और इंतखाबी ड्यूटी बगैर किसी तनाज़े या गलती के क़वाइद व ज़वाबित पर सख्ती से अमल करते हुए अदा की जाए। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि अफसरान और अमला बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में फ़ाल किरदार अदा करें और इंतखाबात के पुरअमन माहौल में इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए एक दूसरे के साथ हम आहंगी से काम करें। कलेक्टर ने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए और हुक्म दिया कि इंतखाबी ज़ाब्ता नाफिज होने के बाद सियासी जमातों से मुताल्लिक़ होर्डिंग्स, पोस्टर्स और सरकारी दफातर और इदारों की दीवारों पर तहरीरें हटा दी जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी मरहले पर सुस्ती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने ओहदेदारान को हर वक्त चौकन्ना रहने का मशवरा दिया। कलेक्टर ने
کہا کہ سرویلنس ٹیمیں مقرر کی جائے اور ضابطہ اخلاق پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے اور کہا کہ ووٹروں کو متاثر کرنے کے لیے اقدامات کو ہر جگہ روکا جائے اور شراب، رقم اور دیگر فتنہ انگیز اشیاء کی تقسیم پر نگرانی رکھی جائے۔ کلکٹر نے تجویز دی کہ ووٹر لسٹ کی دوبارہ باریک بینی سے جانچ کی جائے اور اگر کوئی مسئلہ ہے تو ان کے علم میں لایا جائے۔ کلکٹر نے کہا کہ انتخابات کے انعقاد کے لیے درکار ضروری اہلکاروں کو مکمل طور پر تعینات کر دیا گیا ہے اور انتخابی فرائض کی مکمل آگاہی فراہم کرنے کے لیے پہلے ہی تربیتی کلاسز کا انعقاد کیا جا چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیلٹ باکس اور انتخابی سامان کو احتیاط سے چیک کیا جائے اور تجویز دی کہ پولنگ اسٹیشنز کا فیلڈ لیول پر معائنہ کیا جائے اور کہیں سہولیات نہ ہونے کی صورت میں جنگی بنیادوں پر سہولیات فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ پینے کے پانی، بیت الخلاء، فرنیچر، بجلی اور روشنی جیسی سہولیات کو یقینی بنایا جائے۔ سرپنچ اور وارڈ کے عہدوں کے تحفظات کی فہرست کا دوبارہ جائزہ لیا جائے اور غلطیوں سے بچنے کے لیے احتیاط تدابیر اختیار کی جائے۔ ریاستی الیکشن کمیشن کے رہنما خطوط پر عمل کرتے ہوئے نامزدگی حاصل کرنا ہوگا۔ کلکٹر نے تجویز پیش کی کہ نامزدگیوں کی وصولی کے عمل کے لیے مناسب انتظامات کیے جائیں۔ کلکٹر نے کہا کہ نامزدگیوں کی قبولیت، جانچ پڑتال، دستبرداری، پولنگ، گنتی وغیرہ جیسے تمام عمل کو ریاستی الیکشن کمیشن کے قواعد و ضوابط کے مطابق مکمل طور پر شفاف طریقے سے انجام دیا جائے اور کہا کہ انتخابات کے انعقاد اور قواعد و ضوابط کے خلاف ورزیوں سے متعلق موصول ہونے والی شکایت کو مقررہ تاریخ میں حل کیا جائے۔ ڈویژن 31 آٹو نگر و اطراف کے علاقوں میں ترقیاتی و عوامی سہولیات کے کام کانگریس ڈویژن انچارج شیخ ظفر کی نگرانی میں تیزی سے جاری۔ بنیادی سہولتوں کی فراہمی اور بروقت مؤثر نمائندگی پر ڈویژن کے عوام نے شیخ ظفر کا کیا شکریہ ادا اور عوامی خدمات کی ستائش کی۔ شہر کے 31ویں ڈویژن کے بعض مقامات پر عوام کو بنیادی سہولتیں تک میسر نہیں تھی، جس پر عوام نے بے باک حرکیاتی جوان سال قائد شیخ ظفر سے ان کے پارٹی دفتر پر ملاقات کرتے ہوئے مسائل سے آگاہی دی، جس پر شیخ ظفر نے میونسپل کمشنر دلیپ کمار سے خصوصی ملاقات کرتے ہوئے مسائل پر آگاہی دی اور میونسپل اے ای عنایت علی کی نگرانی میں میونسپل کمشنر کی ہدایت پر 31ویں ڈویژن میں عارضی ڈرین کی تعمیر، اشد ضرورت والے مقامات کی سڑکوں پر مرم اندوزی کے علاوہ اسٹریٹ لائٹ اور برقی پولز کی تنصیب کے کام جنگی پیمانے پر 31ویں ڈویژن میں انجام دیے گئے۔ اس کے علاوہ گزشتہ 10 سالوں سے پانی کے پائپ لائن کی تنصیب کا مسئلہ عوام کو درپیش ہے، جس پر حکومتی مشیر محمد علی شبیر سے شیخ ظفر نے خصوصی نمائندگی کی اور فنڈز کی منظوری عمل میں لاتے ہوئے جلد پائپ لائن کی تنصیب کو یقینی بنانے کا اظہار کیا، جس پر مقامی عوام نے شیخ ظفر کو تہنیت پیش کی اور شکریہ ادا کیا اور ان کی خدمات کی خوب ستائش کی۔ ظفر کے پاس آئے تھے کچرے کے تعلق سے، لائٹوں کے تعلق سے، تو ظفر میں گاڑی کا انتظام کرا دیے، انشاءاللہ روز گاڑی آئیں گے۔ اب کچھ بھی کام رہیں گے ظفر بھائی کے پاس آفس کا کہ ہم اطلاع کریں گے، ظفر بھائی جو بھی کام رہیں گے وہ کرائے نہیں، ہمارے کو پورا زبان دیے سو ہے۔ اور لیٹا کا بارے میں بولا تھا ہمارے، لیٹا بھی ابھی آنے والے ہیں بول کے بول رہے تھے، 30 فٹ کے روڈ کا محرم دلا تو بول کے بولے تھے آج سیدھا، تو زبان دی ہے ہمارے۔ اور ظفر بھائی سے کام اچھے ہو رہے ہیں الحمدللہ، اچھے وارڈ ممبر ہے الحمدللہ، بہت اچھے وارڈ ممبر ہے۔ انشاءاللہ آئندہ چل کے بھی ان کو ہی وارڈ ممبر یہاں پر ٹھہرا جائے گا اور جو ہے تو انشاءاللہ ان کو ہی جتانے کی کوشش کریں گے ہم لوگ۔ اور یہ پانی کا مسئلہ بھی تھا جو محمد علی شبیر صاحب جو سو 30 ڈویژن کو یہ امرود اسکیم میں جو سو ٹاکیوں کا بھی سینکشن دیے، اور جلد سے جلد وہ بھی کام چالو ہوں گا۔ پانی بھائی پانی 20 سال سے آتے رہتے نا بھائی، پانی نہیں آ رہا، پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، بے ضابطہ بل بھی بند دے رہے ہمیں، 10 سال سے نہیں نلا ہمارے کو میٹھے پانی کی، اور کرنٹ کا پولا ڈالنے کا ہے، پولا بھی نہیں ڈال رہے، یہی سب دیکھ کے بھی گئے، سروے کر کے گئے۔ نہیں وہ ڈالنے تو بولا، میں بولا ذرا آپ بھی بولی، ذرا ہماری گلی میں پورا کیا ہے کچرا جیسا بولے ویسا تھا، ظفر میں لائے گاڑی کیا اور کیا ہے، صاف صفائی نہیں ہے ادھر، ظفر میں رہے تو کام ہوئے گا انشاءاللہ۔ ضلع کلکٹر ٹی وی نے کرشنا ریڈی نے خواتین کے گروپوں سے مطالبہ کیا کہ وہ 1 کروڑ خواتین کو کروڑپتی بنانے کے حکومت کے عزم کا فائدہ اٹھائے اور کلکٹر نے بھودن ٹاؤن میں خواتین کے گروپوں میں بلا سود قرض کے چیک تقسیم کیے۔ ضلع کلکٹر ٹی وی نے کرشنا ریڈی نے بھودن قصبے کے روٹری بھون کانفرنس ہال میں بھودن حلقے کے تحت خواتین کے سیلف ہیلپ گروپس کو باضابطہ طور پر بلا سود قرض کے چیک تقسیم کیے۔
इस मौके पर खिताब करते हुए जिला कलेक्टर टीवी कृष्णा रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली रियासती हुकूमत खवातीन की तरक्की के लिए वसी प्रोग्रामों पर अमल दरामद कर रही, जिसके तहत खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस तबके में 3703 एसोसिएशंस के खातों में 4.28 करोड़ रुपए बिलासूद खर्चों की शक्ल में जमा कराए। उन्होंने कहा कि नलगोंडा के बाद हुकूमत ने निजामाबाद जिले को बिलासूद खर्चों के तहत 23.26 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जो रियासत में सबसे ज्यादा है। खवातीन की अंजुमनों के अराकीन और फेडरेशन के नुमाइंदों ने इस तकरीब में हुकूमत की तरफ से फराहम करदा बेपनाह ताउन पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सूद से पाक खर्चों के साथ बैंक लिंकेज और कारोबारी लेन देन के जरिए हासिल होने वाली माशी पेशरफ्त की वजाहत करते हुए उन्होंने अपने साथी अराकीन की हौसला अफजाई की। उन्होंने मियारी और पुरकशिश इंद्रामा साड़ियों की तकसीम पर खुशी का इजहार किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि हुकूमत खवातीन की तरक्की को अवलीन तरजीह दे रही। उन्होंने कहा कि 2034 तक 1 करोड़ खवातीन को करोड़पति बनाने के मकसद के साथ मुतल्लिका प्रोग्रामों को मुनज़िम तरीके से नाफिज किया जा रहा और हर खातून मेंबर को हुकूमती स्कीमों और प्रोग्रामों से आगाह होना चाहिए। तभी उन्होंने मशवरा दिया कि जो लोग अहल है वो इनसे फायदा उठाएंगे और हुकूमत के हदफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि खवातीन की तरक्की के लिए हुकूमत न सिर्फ बड़ी मिकदार में कर्जे फराहम कर रही, बल्कि सोलर पावर प्लांट्स, पेट्रोल पंप्स, आरटीसी रेंटल बसें, अनाज खरीदारी मराकज की देखभाल, यूनिफॉर्म्स की सिलाई, इंदिरा महिला शक्ति कैंटीन वगैरह की मंजूरी भी दे रही। उन्होंने अंजुमनों के नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो खवातीन को न सिर्फ माशी बल्कि समाजी तरक्की के हुसूल के लिए बाशऊर बनाएं। उन्होंने कहा कि मंशियात और शराब के खिलाफ काम करने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में नए मेंबरान को बड़ी तादाद में भर्ती किया जाए और इन्हें हुकूमती ताउन हासिल करने के लिए भी पहल करनी चाहिए। इस प्रोग्राम में बोधन सब कलेक्टर विकास महातफ, तहसीलदार विठल, IKP PDM रचया और दीगर भी मौजूद थे। రకరకాల స్కీమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ద్వారా మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడి మీ కోటీశ్వరులు కావాలి. ఇది గవర్నమెంట్ యొక్క ఉద్దేశం. సో దానికి అనుగుణంగా మీరందరూ కూడా జిల్లా సమాఖ్య నుండి సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్ అంటే చిన్న సంఘం వరకు కూడా అందరూ దయచేసి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. సో దానిలో ఈ ఉద్దేశాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేసేందుకు ఇప్పుడు నిన్న ఈ రోజు కలిపి 2 స్కీమ్స్ ప్రామినెంట్ గా ముఖ్యంగా అందరికీ ఉపయోగపడేవి స్టార్ట్ చేశారు. మొదటిది చీరల పంపిణీ. సో చీరల పంపిణీ మనకి లాస్ట్ 2 రోజుల నుండి స్టార్ట్ అయింది. దాదాపు 3 లక్షల మంది మహిళలకి 6.3 మీటర్ల చీరలు ఇస్తున్నాం. మనం 3 లక్షల మందికి ఇస్తున్నాం. ఒక 47,000 మందికి 9 మీటర్ల చీరలు ఇస్తున్నాం. సో ఇవన్నీ కూడా 2 రోజుల నుండి పంచడం అనేది స్టార్ట్ అయింది. సో వీటి యొక్క ఉద్దేశం ఏంటిది అని అంటే, ఇంతకుముందు మీకు MS ప్రెసిడెంట్ చెప్పినట్టు అన్ని డిపార్ట్మెంట్లో కూడా ఒక యూనిఫామ్ ఉంది. ANMలకు, నర్సులకు ఒక యూనిఫామ్ ఉంది. అలాగే ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్, మహిళా సంక్షేమ అంగన్వాడీ వాళ్ళకు ఒక యూనిఫామ్ ఉంది. అలాగే మీకు కూడా ఒక యూనిఫామ్ ఉండాలి అనేది ఉద్దేశం. मुक़ीर हजरात सरकारी स्कूलों की तरक्की के लिए ताउन करें और असातिज़ा को तलबा को बेहतर तालीम फराहम करने और बेहतर नताइज हासिल करने की तहसीलदार दत्तात्रेय ने दिया मशवरा। एडपल्ली तहसीलदार दत्तात्रेय ने कहा कि अतिया दहंदगान को सरकारी स्कूलों की तरक्की में ताउन करना चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया कि असातिज़ा तलबा को बेहतर तालीम फराहम करते हुए बेहतरीन नताइज हासिल करें। उन्होंने अपने पैसों से कुर्सियां और एक माइक सेट का अतिया किया। इस मौके पर तहसीलदार दत्तात्रेय ने कहा कि ये बात काबिल सताइश की एक शख्स जिसका गांव से कोई ताल्लुक नहीं है ने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए इस मसले को हल किया, जो अरसे दराज से सरकारी स्कूलों का मसला है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले तलबा इस जज्बे के साथ इम्तिहानात में अच्छी तरह पास होकर स्कूल का नाम रोशन करे। सरकारी स्कूलों के बारे में लोगों में पाए जाने वाले इख्तिलाफात को दूर करने के लिए मुक़ीर हजरात से दरख्वास्त की गई कि वो सरकारी स्कूलों को तरक्की और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए मदद फराहम करे। प्रिंसिपल रवि कुमार ने स्कूल की तरक्की के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात की सत्ताइश की। उन्होंने कहा कि अगर हम गाँव वालों के साथ मिलकर काम करेंगे तो सरकारी स्कूलों का मियार मजीद बेहतर होगा। उन्होंने साबिक तलबा की ताउन की तारीफ की, जिन्होंने हाल ही में स्कूल को मदद फराहम की, इसे नाकाबिले फरामोश करार दिया। इस प्रोग्राम में प्रिंसिपल रवि कुमार, असातिज़ा संजीव कुमार, विजय कुमार, श्रीनिवास, साबिक तालिब इल्म और दिगर भी मौजूद थे। వాళ్ళకున్నటువంటి పరిచయాలతోటి మన స్కూల్కి ఈ అవసరము, ఈ ఫర్నిచర్ అంటే ఒక 50 చైర్లు ప్లస్ మీరు మంచిగా చదువుకోవడానికి, మార్నింగ్ ప్రేయర్స్ చేయడానికి, ప్లస్ క్లాస్లో ఈ మైక్ ద్వారా మీకు టీచింగ్ చేయడానికి, ఇంకా మనకు జెండా వందన రోజు మంచి సాంగ్స్ పెట్టుకోవడానికి, మీకు స్పోర్ట్స్ ఆడేటప్పుడు మంచి రిథమిక్ సౌండ్ ఇవ్వడానికి, ఈ
ఇది అవసరమని భావించి తనకున్న పరిచయాలతో వాట్సాప్ గ్రూప్లో కానీ వేరే పర్సనల్ కానీ కాంటాక్ట్ చేసి చేయడం వల్ల అది ఎక్కడెక్కడికో స్ప్రెడ్ అయ్యి ఎవరు చేరాలో వాళ్ళకి చేరింది. అంతేనా? దానికి స్పందించి आरएसपी निजामाबाद कन्वीनर के रामुलू ने कहा कि रियासती वजीर जोपली कृष्णा राव की तरफ से मंजूर शुदा फंड्स के बावजूद नागाराम मेन रोड और शहर की तमाम सड़कों पर काम हमवार करने तक ही महदूद है. उन्होंने जोर दिया कि मंजूर शुदा फंड से काम फौरी तौर पर शुरू किया जाए. इनकलाबी सोशलिस्ट पार्टी के ज़ेरे एहतमाम निजामाबाद जिले के नागराम इलाके में मेन रोड पर एहतजाजी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया. इस मौके पर खिताब करते हुए आरएसपी निजामाबाद कन्वीनर के रामलू ने कहा कि वर्नी चौरास्ता निजामाबाद मरकज से बांसवाड़ा तक सड़कें खस्ता हाल हो चुकी है. उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता साल वजीर जोपली कृष्णा राव की मौजूदगी में ऐलान के बावजूद कि 450 लाख रुपए की लागत से पत्थर की स्लिप से काम शुरू किया जाएगा, ये सिर्फ हमवार करने तक ही महदूद है. उन्होंने कहा कि अहम सड़कों पर गड़ों की वजह से सड़क हादसात में इजाफा हो रहा. उन्होंने कहा कि गड़े वाली सड़कों पर धूल की वजह से टिप्पर लॉरियां बड़ी मिकदार में धूल पैदा कर रही और उनके पीछे टू व्हीलर गाड़ियों को सामने वाली गाड़ियों को नहीं देख पा रहे, जिससे हादसात रोनुमा हो रहे. इसके अलावा शहर के राजा राजेंद्र चौरास्ते से फुलांग तक सड़क, गायत्री नगर, साई नगर, रिलायंस से प्रेसिडेंसी स्कूल और खिला चौरास्ता, ये तमाम सड़कें गड़े बन चुकी है. उन्होंने मुतालिबा किया कि कांग्रेस हुकूमत फौरी तौर पर तमाम गड़े वाली अहम सड़कों की मरम्मत करे और नई सड़कें हमवार करे. बसूरत दिगर तमाम सड़कों को ब्लॉक करने का इंतबा दिया. ప్రాంతంలో ప్రధాన రోడ్డు రహదారిని శిలాపలకం వేసి సంవత్సరం అవుతుంది. జూపాలి మంత్రి జూపాలి గారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చి సంవత్సరం నుంచి శిలాపలకం వేసినట్లనే ఉండి ఈ గుంతలు కానీ ఈ రోడ్లు కానీ ఇప్పటికీ మరమ్మతులు చేయలేదు. ఈడికెళ్ళి బాన్సోడ హైదరాబాద్ పోయే ప్రధాన రహదారి ఇంతలు గుంతలుగా మారింది. ఆర్టీఓ ఆఫీసు దగ్గర చూడు గుంతలుగా మారింది. వెంటనే ఈ మరమ్మతులు చేపట్టాలని ఈరోజు ఆర్ఎస్పీ పార్టీగా మేము సందర్శన చేసి ముందు సందర్శన చేసినాం. ఇది బాగా ఘోరంగా ఉంది. స్లిడ్ అయి పడుతుండ్రు ప్రజలు, స్లిడ్ అయి పడుతుండ్రు. వర్షం పడితే నీళ్ళలో ఈ గుంతలున్నవి కనపడకొచ్చింది. అందుకని వెంటనే ఈ రోడ్డు వెడల్పు చేయాలి. ఈ రోడ్లు గుంతలుగా ఉన్న రోడ్ వేసి వెంటనే మరమ్మతులు చేపట్టాలి. శిలాపలకం వేసి సంవత్సరం అవుతున్నా కానీ అధికారులు ఇక్కడ చూస్తున్నారు. వెంటనే ఇక్కడ నూడా చైర్మన్ ఏం చేస్తున్నాడు, ఇక్కడ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే ఉన్నాడు, వీళ్ళందరూ కలిసి వెంటనే ఈ రోడ్లను మరమ్మతులు చేసి ప్రజల్ని కాపాడాలి. सीनियर सहाफ़ी पी यादगिरी ने मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर तालीम के शोबे को निचकारी और जाफरानियत की तरफ से जाने का इल्ज़ाम लगाया और बरहमी का इजहार किया कि तलबा में साइंसी रवैया पैदा करने के बजाय मजहबी जुनूनियत और ताहम परस्ती को फ़रोग़ देने वाली पॉलिसियाँ अपनाई जा रही. प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स यूनियन PDSU जिला निजामाबाद की 23वीं जनरल असेंबली के मौके पर जिले के मरकज में खदीम कलेक्ट्रेट ग्राउंड से राजीव गांधी ऑडिटोरियम तक हजारों तलबा के साथ तलबा मुजाहरे का एहतमाम किया गया. बादजा PDSU के जिला नायब सदर ने राजीव गांधी ऑडिटोरियम में परचम लहराया. बादजा राजीव गांधी ऑडिटोरियम में एक जलसे आम का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत PDSU जिला जनरल सेक्रेटरी गणेश ने की. सीनियर सहाफ़ी P यादगिरी, जो इस मीटिंग के मरकजी मुखर्रर थे, ने मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो तालीम के शोबे को निजकारी और जाफरानियत की तरफ ले जा रहे. उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि तलबा में साइंसी रवैया पैदा करने के बजाय मजहबी जुनूनियत और तोहम परस्ती को फरोग देने वाली पॉलिसियां अपना रहे. उन्होंने कहा कि कौमी नई तालीमी पॉलिसी के नाम पर गरीब तलबा को तालीम से दूर करने की कोशिश की जा रही और कहा कि बजट में तालीम के शोबे के लिए इंतहाई कम फंड्स मख्तस करके हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से फरार की कोशिश कर रही. और कहा कि रियासत में कांग्रेस ज़ेरे क़यादत रेवंत रेड्डी हुकूमत भी साबिक़ KCR की तरह शोबे तालीम के साथ नाइंसाफ़ी कर रही और कहा कि बजट में मुतवक्किल फंड्स मख्तस न करके सरकारी तालीमी इदारों को परेशान कर रहे. उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो इस मुल्क और रियासत में सबके लिए मसावी मियारी मुफ्त सरकारी तालीम के लिए जदोजहद करे और अदम मसावत के बगैर एक नई माशरे के लिए जदोजहद करे. PDSU के रियासती जनरल सेक्रेटरी S अनिल ने कहा कि PDSU पिछले 50 सालों से साइंसी तालीम के मकसद के साथ इस्तेसाल और जबर से पाक मसावी माशरे की क़याम के लिए गैर समझौते के साथ लड़ रही है. उन्होंने कहा कि PDSU तरक्की पसंद तलबा तहरीक के मैमारो जॉर्ज रेड्डी और J चंद्रशेखर प्रसाद की लाजवाल जिंदगी को बरकरार रखते हुए मरकजी और रियासती हुकूमतों की तालीम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ इनके आदर्शों की राह में लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें जिन्हें KG से PG तक मुफ्त मियारी और मसावी तालीम फराहम करनी चाहिए. उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो तालीमी शोबे में मसाइल के हल के लिए एक नए रुझान के साथ आगे बढ़े. इस मीटिंग में CPI ML मासलाइन अर्बन डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी V शंकर, जॉर्ज रेड्डी, CLC स्टेट असिस्टेंट सेक्रेटरी रविंदर
और दीगर भी मौजूद थे। పెద్ద పోరాటాలు ఇప్పటికీ బెంగాల్ పోతే వాళ్ళ స్లోగన్ ఏమంటే తేబాగా జిందాబాద్ తెలంగాణ జిందాబాద్. కలకట్టా పోతే స్లోగన్ తేబాగా జిందాబాద్ తెలంగాణ జిందాబాద్, నందిగ్రామ్ జిందాబాద్, నక్సల్బరీ జిందాబాద్, వాయిలార్ పొన్నపురా జిందాబాద్. ఎందుకంటే పెద్ద పోరాటాలు. మనం గర్వించదగిన విషయం ఏంటంటే తెలంగాణ సాయుధ పోరాటంలో వేలాది మంది నేల కొరిగారు. అయితే రజాకారులు చంపారు, నిజాం పోలీసులు చంపారు. నిజాం 1948లో తెలంగాణ ముక్తి కాలేదు, అబద్ధం అది. ఎందుకంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ కనుసన్నల్లో నెహ్రూ బ్రిటిష్ వాళ్ళతో ఒప్పందం చేసుకుంది, స్టాండ్ స్టిల్ అగ్రిమెంట్. ఉన్నట్టు ఉండాలి, నిజాంను దించొద్దు, నిజాంను గవర్నర్ చేయాలి. 1926 జనవరి నుంచి 1956 అక్టోబర్ 31 వరకు నిజామే రాజ్భవన్లో రాష్ట్రప్రముఖ ఉన్నాడు. మీరు చూసుకోండి, గూగుల్లో కూడా చూసుకోండి. 56 దాకా ఉంటే ఒక్క రజాకారు శిక్ష వేయలే. అందరు పాకిస్తాన్ సగౌరవంగా పంపిర్రు. నిజాం వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసిన వాళ్ళని 2800 మందిని పట్టుకొని కాల్చి చంపారు. అది మైసూర్ పోలీస్ కావచ్చు, మలబార్ పోలీస్ కావచ్చు. అయితే వాళ్ళు రాసిన అన్ని ఆర్మీ జవాన్లు తాము ఏమేమి చేసినామో రాసుకోవాలి, ప్రతిరోజు రాయాలి, ప్రతిరోజు డైరీ రాసుకోవాలి. వాటిని క్లాసిఫైడ్ డాక్యుమెంట్స్ అంటారు, అంటే రహస్య పత్రాలు. మేము ఆ తర్వాత అవి 50 ఏళ్లకు డీక్లాసిఫై అవుతాయి, అంటే బహిరంగ పత్రాలు అవుతాయి. ఒక ఆయన ఫెయిర్ఫీల్డ్ యూనివర్సిటీ అమెరికాలో, ఆయన తెలంగాణ వాడు కాదు, కమ్యూనిస్టు కాదు, ఆయన ఇవన్నీ చదివినాడు అమెరికాలో కూర్చొని స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో. ఫెయిర్ఫీల్డ్ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసరు, స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ పబ్లిష్ చేసింది ఫ్రమ్ రాస్ టు రిపబ్లిక్. అది చదవాలి అందరూ. తెలంగాణ యోధులు ఎట్లాంటి వాళ్ళు, వాళ్ళ త్యాగం ఎటువంటిది, వాళ్ళ ధైర్యం ఎటువంటిది, వాళ్ళ శౌర్యం ఎటువంటిది, ఇది భూ ప్రపంచంలో ఎక్కడ మేము చూడలేదు అని వాళ్ళు చంపినోళ్ళు, కొట్టినోళ్ళు చిత్ర. तेलंगाना के जिले हुक्काम ने खलीजी मुल्क बहरीन में तारिकीन वतन कारकुनों के लिए इनकी शानदार खिदमत के लिए एजाज़ से नवाजा। उन्होंने मेटपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स की आखिरी रसूमात के इनेकाद में कलीदी किरदार अदा किया, जिसकी नाश गुज़िश्ता 5 सालों से बहरीन के मुर्दा खाने में नामालूम थी। रोजगार के लिए खलीजी ममालिक जाने वाले तारिकीन की सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही। किसी भी खतरे में इनकी मदद करने वाले अफराद की तादाद महदूद है। ताहम निजामाबाद जिले के हस्सा कोतूर के रहने वाले कोटगीर नवीन तारिकीन वतन मजदूरों को खुसूसी खिदमत फराहम कर रहे, जो रोटी रोजी के लिए बहरीन गए थे। कोटगीर नवीन ने हिंदुस्तानी सिफारत खाने और तेलुगु कला समिति के साथ मिलकर मेटपल्ली से ताल्लुक रखने वाले पी नरेश की आखिरी रसूमात के इनेकाद में कलीदी किरदार अदा किया, जो गुज़िश्ता 5 सालों से बहरीन के एक अस्पताल के मुर्दा खाने में थे। तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से सीएम प्रजावानी नोडल ऑफिसर और सीनियर IAS ऑफिसर डी देवराजन ने मंगल को हैदराबाद प्रजा भवन में नवीन को इस नामालूम मुल्क में इनकी खिदमत के लिए मुबारकबाद दी। इस मौके पर तेलंगाना हुकूमत के NRI एडवाइजर कमेटी के चेयरमैन और सफीर डॉक्टर BM विनोद कुमार, वाइस चेयरमैन M भीम रेड्डी, प्रजावानी पुलिस अफसर उमेंदर ने शिरकत की। कबले अजीज सीएम प्रवासी प्रजावानी काउंटर पर कोटगीर नवीन को डॉक्टर विनोद कुमार, M भीम रेड्डी, B अमरिंदर रेड्डी और मोहम्मद बशीर अहमद ने शाल से नवाजा। इख्तिताम से खबर नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तेलंगाना पंचायती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान। रियासत भर में इंतखाबात 11, 14 और 17 दिसंबर को 3 मरहलों में होंगे मुनक्किद। इलेक्शन कमिश्नर रानी कुमुदनी। ग्राम पंचायत इंतखाबात के इनेकाद के लिए ओहदेदारान तमाम इंतजामात मुकम्मल करें और खवायद पर अमल करें। जिला कलेक्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से ओहदेदारान को दी हिदायत। हुकूमत तालीम के शोबे को कर रही नजरअंदाज। मरकजी हुकूमत तलबा में साइंसी रवैया पैदा करने के बजाय मजहबी मुनाफरत फैला रही, जबकि रियासती हुकूमत फंड्स मख्तस नहीं कर रही। PDSU कायदीन ने लगाया इल्जाम। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवास TV। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।